क्या हाल है दोस्तों? नमस्कार, मैं विकास शर्मा काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ अपने लोअर बैक सर्जरी के बारे में बताते रहता हूँ आपको और दोस्तों इम्प्रूवमेंट की जानकारी आपको देते रहता हूँ। तो दोस्तों डेली लाइव आता हूँ 9 से 9 साढ़े 9 के आसपास डेली इवनिंग में। तो सोचा कि आज एक छोटी वीडियो डाली जाए, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली जाए आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसी खाने की चीज़ें जो हमारी स्पाइन हेल्थ में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करती है स्पाइन में, ठीक है? खाने की वजह से हमारी स्पाइन इफ़ेक्ट होती है, स्पाइन हेल्थ बिगड़ती है जिसको खाने की वजह से। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी, तो उनके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, तो उन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, करीब 4-5 चीज़ें हैं और भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, पर 4-5 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जिससे हमारी स्पाइन हेल्थ बिगड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज़ जो है वो है शुगर। ज़्यादा एक्सेसिव शुगर खाना, ज़्यादा मतलब मिठाइयाँ खाना, ठीक है ना? या चॉकलेट खाना, मतलब जितनी ज़्यादा हम शुगर इनटेक लेते करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उतनी हमारी स्पाइन प्रॉब्लम में ये एक तरीके से फ्यूल का काम करती है, ठीक है ना? हमारी स्पाइन प्रॉब्लम को बढ़ाती है, शुगर, ठीक है दोस्तों? तो कोशिश कीजिए कि, और साथ-साथ में क्या होता है कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा वेट गेन करने में कहीं न कहीं हेल्प करती है और जैसे-जैसे हमारा वेट गेन होता है, तो हमारी स्पाइन पे लोड आता है, आपको पता है। जिनका प्रॉब्लम है, उनको वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, जिनका ऑपरेशन हो गया, उनको भी वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर वेट बढ़ेगा दोस्तों, तो कहीं न कहीं हमारी स्पाइन में स्पाइन इफ़ेक्ट होगी और इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है ना? तो दोस्तों जैसे बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक डेली पीते हैं, रोज़ पीते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना? और काफ़ी भाई कहते हैं कि यार पथरी निकल जाएगी तो बियर पी लेते हैं। कोई ड्रिंक करता है, दारू पीता है, ठीक है ना? अल्कोहल इंटेक करता है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। आपको पता है कि मोस्टली जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जितनी भी, ठीक है ना? सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी हैं, इनमें मोस्टली शुगर होता है। और ये क्या काम करते हैं, ये कहीं न कहीं आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको एक तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डैमेज करती है, गलाती हैं। ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप ये चीज़ें लें। ठीक है ना? मिठाइयाँ कम से कम लें, एक लिमिट में ही लें और हो सके तो आप चीनी की जगह उसको मतलब कन्वर्ट कर दें, लाइक देसी खांड में, या फिर अपना गुड़ के साथ आप कर सकते हैं ना कन्वर्ट। तो चीनी देखो आपको पता है कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है वेट गेन में। ये और भी चीज़ें करती हैं, पर ये चीज़ें कहीं न कहीं ठीक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं आपके लिए, गुड़ और खांड। तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी चीनी को। और जिन भाइयों के शुगर है, वो अपना अदर जो शुगर फ्री आते हैं वो यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है नमक। ज़्यादा नमक इनटेक करना जो है, एक तो सबसे पहले जो बीमारी क्रिएट करता है बीपी की, ठीक है ना? ज़्यादा शुगर तो था ही, साथ-साथ में ज़्यादा नमक खाना भी पहले बीपी की प्रॉब्लम करता है और धीरे-धीरे ये आपकी हड्डियों को गलाने का भी काम करता है, ज़्यादा नमक लेना, ठीक है ना? तो जैसे कुछ पैक आइटम हो गए, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ठीक है ना? और बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी जो पैक आइटम होती हैं, उसमें देखो आपको पता है अ, बेकार तरीके से पाम ऑयल यूज़ होता है उसके अंदर। बहुत ज़्यादा नमक, नमकीन चीज़ें होती हैं, मसाला, मिर्च होती है, तो ये इफ़ेक्ट करती हैं स्पाइन प्रॉब्लम में। एक तरीके से आपको बताएँ, ये जो चीज़ें सभी बता रहा हूँ, ये एक तरीके से होता है गाड़ी में पेट्रोल का काम करती हैं, इस तरह स्पाइन प्रॉब्लम में को बढ़ाने के लिए पेट्रोल का काम करती हैं ये चीज़ें। तो कोशिश कीजिए जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये अपने एक लिमिट में ही लीजिए। और मैंने भी देखो, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ हमेशा, जिसके प्रॉब्लम हो चुकी है उसे डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। जिनका ऑपरेशन हो चुका उनको भी डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो स्पाइन की लाइफ टाइम नहीं जाती, अगर एक बार हो गई तो बिना ऑपरेशन, अगर आपका ऑपरेशन हो गया तो आपको डिसिप्लिन में 100% रहना पड़ेगा दोस्तों। 200% रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी-सी भी चूक करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद भी, स्टिफनेस या पेन या अदर कोई भी प्रॉब्लम, तो धीरे-धीरे वो बढ़ जाती है। अगर आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना, तो रीढ़ की हड्डी को भी सपोर्ट मिलता है। तो मसल को जितना हो सके इतना स्ट्रॉन्ग रखो। वो किससे होगी? एक्सरसाइज और खाने से दोस्तों। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट आपको बताया मैंने शुगर, दूसरा पॉइंट बताया आपको नमक, जितने पैक आइटम आते हैं कम से कम लें, ज़्यादा ना लें। ठीक है ना?
तीसरा पॉइंट है दोस्तों मैदा। जो मैदा है वो हमारी गट हेल्थ में तो आपको पता ही है प्रॉब्लम करता ही करता है, क्योंकि मैदा जो है पचता कम है, पचने में समय लगता है उसे, और वो हमारी आंतों में जाके चिपकता है दोस्तों। ज़्यादा मैदा खाना भी खतरनाक हो सकता है, और साथ साथ में कुछ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सूजन, जो कोई ना चोट लग जाती है, कोई स्पाइन में दिक्कत है, तो इस तरीके से उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूजन को बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो प्रॉब्लम को बढ़ाने में ये मैदा हेल्प कर सकता है, आपको फिट रखने में हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो मैदा से बनी चीज़ें कम से कम लें, क्योंकि गट हेल्थ में ये प्रॉब्लम करता ही करता है, और स्पाइन में भी, स्पाइन को भी इफेक्ट कहीं ना कहीं करता ही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें न्यूट्रिशन देखो आपको पता है कम होते हैं, ना मात्र न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है ना? और सिर्फ और कुछ नहीं, ये आपको अगर डेली खाएंगे तो वेट गेन करने में हेल्प कर देगा। और मैंने बताया आपको कि जहां आपका वेट गेन हुआ, आपके स्पाइन की प्रॉब्लम आपको बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है? तो कम से कम लो। अपने देखो आटा ले लो, नहीं तो आजकल जो बाजरा ये चीज़ें चल रही हैं, और रागी भी चल रहा है, तो ये चीज़ें लो। आटा भी कहीं ना कहीं देखो आटे से मैदा बनता है, तो आटा भी कम से कम लो। सबसे बढ़िया जो बाजरा, चना, ठीक है ना, इनको पिसवा के एक मल्टीग्रेन बनाओ और वो यूज करो। सबसे बढ़िया चीज़ वो है। हमारे पुराने टाइम में वही चीज़ लिया करते थे दोस्तों। और मैं अपने मोस्टली वीडियो में जो अपनी देसी चीज़ें हैं वही बताता हूँ, और सप्लीमेंटेशन भी बताता हूँ, क्योंकि सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ गई है आज के समय में, कि खाना प्योर नहीं है। अगर खाना प्योर हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर खाना प्योर नहीं है दोस्तों। ठीक है? तो ये लेना ही पड़ेगा आपको, सप्लीमेंटेशन और कुछ हेल्दी चीज़ें जो आपको, आपकी बॉडी को एक तरीके से सपोर्ट करें, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए दोस्तों। क्योंकि मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो स्पाइन की प्रॉब्लम कम से कम होगी। ठीक है? और जो मैदा होता है ना, वेट गेन करता है, साथ साथ में वेट गेन होने के बाद ना हमारी मसल्स लूज होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो बंदा थोड़ा फिट रहेगा वो पतला रहेगा, और बॉडी उसकी एक तरीके टाइट रहेगी। ठीक है ना? और जो हेल्दी बंदा रहेगा, मोटा रहेगा, वो उसकी थोड़ी सी ना एक हिलने वाली, कहते हैं थुलथुली सी बॉडी हो जाती है ना, वो रहेगी। तो वो बॉडी है तो समझो धीरे धीरे स्पाइन की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, और उसकी दिक्कत है तो स्पाइन की दोस्तों। तो कम से कम वो मैदा लीजिए, मल्टीग्रेन लीजिए, सबसे बढ़िया है। ठीक है ना? मोमोज, रोल और अदर चीज़ें ये छोड़ दीजिए। अगर खाना भी है तो महीने में नहीं तो अगर वीक में आप खाना चाहते हो तो कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, उस दिन आप अपना चीट डे बना लीजिए, मुझे इस दिन खाना है। और ये कि नहीं उस दिन सारा इकट्ठा ही खा लिए, थोड़ा खाइए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाइए, दिन भर भर के खाना है। ठीक है ना? और अपने 6 दिन अपने 6 डाइट लीजिए दोस्तों। और दोस्तों चौथी चीज जो हो गई, वो हो गई डीप फ्राई तली हुई चीजें। जैसे फास्ट फूड हो गया, डीप फ्राई अदर चीजें हो गई। ठीक है ना? समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़े हो गए। ये ये भी आपको पता ही है, कुछ इसमें कुछ चीज़ें मैदा से बनी हुई होती हैं। कुछ गलत तरीके से जो पाम ऑयल होता है उसको बार बार, दसों बार, 100 बार रीयूज करके बनाया जाता है, पेट्रोल बना दिया जाता है उसे। पेट्रोल तो छोड़ो आप, उसे बना दिया जाता है, वो गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है ना, वो बना दिया जाता है, इतना उसे पकाया जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता ही है, बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ाता ही है। ठीक है ना? तो जो चौथा पॉइंट है वो है फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें। ठीक है ना? डीप फ्राई चीज़ें, और जो भी ये पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है? हेल्दी चीज़ें खाओ, देसी घी से बनी हुई चीज़ें खाओ, और देसी घी भी प्योर होना चाहिए। आज के टाइम में नकली घी वो आपको पता बहुत आ रहा है दोस्तों। और लास्ट में जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रोसेस मीट, जो जिसे लाल मांस कहते हैं। ठीक है ना? ये भी कहीं ना कहीं स्पाइन प्रॉब्लम में दिक्कत करता है। मैं तो कहता हूँ, देखो मैं खुद एक वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन पर्सन हूँ, जो ना मैंने आज तक एग खाए हैं, ना मैं कुछ नॉन वेज चीज़ें खाता हूँ। और मैं जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, या जितने भी लोग मेरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मैं उन्हें भी कहता हूँ कि कोशिश कीजिए वेजिटेरियन बनिए। ठीक है ना? क्योंकि वेजिटेरियन में जो पावर है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है दोस्तों। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है, वेजिटेरियन आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो वीगन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको पता लगा है कि भाई क्या चीज़ है वीगन। ठीक है ना? तो वीगन तो एक तरीके से मिल्क को भी साइड कर देता है। ठीक है ना? वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से बिल्कुल वेजिटेरियन चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए वीगन ना बने, कोई दिक्कत नहीं, वेजिटेरियन जरूर बनिए।
क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में बहुत बढ़िया हेल्दी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर वो खाएँगे तो वो कहीं न कहीं आपको आपकी हेल्थ को एक तरीके से सपोर्ट करेगी और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई, 7-8 चीज़ें बताई होंगी, आपको पॉइंट्स बताए होंगे। तो ये चीज़ें हैं, इनको कम से कम लीजिए। अब जो अगली वीडियो बनाएँगे, उसमें कुछ ऐसी डाइट बताएँगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स पे बातें करेंगे, जो आपकी स्पाइन हेल्थ को करने में, इम्प्रूव करने में, आपकी स्पाइन को मजबूत करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना? कुछ ऐसे खाने-पीने की चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते, खेलते, गाते रहिए दोस्तों। बाय-बाय।